हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद और भी जबरदस्त बातें होने जा रही है। आमीन। मैं वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, यशाया 9 उसका 6। यशाया 9 उसका 6। आप खाइए पिए भले आराम से, लोग आते हैं सर्व करने के लिए। चिकन भले आपके मुंह में हो, लेकिन कान यहां पे हो, आंखें यहां पे हो, ऐसे करके ऐसे, लेकिन आंखें और कान प्रभु की ओर हो। ओके, 9:6 यशाया 9 उसका 6। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये चीज, ये शब्द यीशु मसीह के आने के लगभग 400 साल 500 साल पहले प्रभु का दास यशाया के मुंह से पवित्र आत्मा बता रहा था। यूसुफ और मरियम को नहीं, हमें एक पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे ये नहीं लिखा है कि यूसुफ को और मरियम को एक पुत्र होगा, हमें एक पुत्र होगा। हालेलुया। मरियम के पेट से निकलेगा, लेकिन मेरे लिए होगा। हालेलुया, मेरे लिए। आज के दिन पे 25 दिसंबर को, जब इज़राइल के अंदर बैथलहम के अंदर एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, तब उस शहर, उस गांव के लोगों के लिए यह बात एकदम आम थी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जो चीज हमको आम दिख रही है, सीधी सादी दिख रही है, वो चीज सीधी सादी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज जो 25 दिसंबर आज पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता है, कि जो कई बातें आपको यहां पे सीधी सादी लगती है, वो सीधी सादी नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर से आंखें मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, मैं हर वचन को, हर चीज को मैं अपनी आंखों से नहीं, मैं आपकी आंखों से, मैं आपके नजरिए से देखूं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी अद्भुत बातें आपके आसपास सो रही हैं। हालेलुया। मरियम को भी नहीं मालूम था। मरियम को खाली इतना मालूम था कि मेरी कोख से जो पैदा होगा वो परमेश्वर का बेटा, इकलौता बेटा होगा, लेकिन वो क्या करेगा उसको मालूम नहीं था। मरियम को मालूम नहीं था कि मेरा बेटा आने वाले समय के अंदर पानी के ऊपर चलेगा। मरियम को मालूम नहीं था कि ये मेरा बेटा आने वाले समय के अंदर कोड़ियों को चंगा करेगा। मरियम को यह मालूम नहीं था कि ये मेरा बेटा जो है वो 3 दिन पहले मरे हुए, 4 दिन पहले मरे हुए लाजरस को भी जिंदा करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, कई चीजें आज हमको मालूम नहीं है। शायद आप, शायद उसमें मैं भी प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं पहचानते, और नहीं पहचानने की वजह से हम जानते नहीं कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। मैं यहां से पुलपिट से खड़े होके मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हम जीवन पाते हैं, और सीधा साधा जीवन नहीं, हम भरपूरी का जीवन पाते हैं। चारों ओर इस वक्त संसार में क्राइसिस है। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब विपत्तियां, क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर,
राजनीति में भूचाल हो रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है। सेहत में भूचाल आ रहा है, फिर से बोलते हैं कोरोना आने वाला है। अभी गया 1-2 साल पहले ही और पूरा हंगामा मचा के गया कोरोना, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना में लाशों का भंडार लग गया। क्राइसिस, पैसों का क्राइसिस चल रहा है। लोग बोल रहे हैं हम बर्बाद हो गए, बड़े बड़े लोग खाली हो गए। लेकिन आज मैं यहां पे क्राइसिस के बीच में क्रिसमस का मैसेज देने के लिए आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्राइसिस के ऊपर क्रिसमस का जो संदेश है वो भारी पड़ता है। अगर आपने क्रिसमस को जान लिया कि क्या है, तो कोई भी क्राइसिस, कोई भी भूचाल, कोई भी तकलीफ आपके सामने टिक नहीं सकेगी। हालेलुया। जैसे ईगल के आगे जब कोई तूफान आता है तो ईगल को मालूम है कि अगर तूफान आया तो ये तूफान मुझे नीचे नहीं फेंक देगा, ये तूफान आएगा तो मैं नीचे नहीं चला जाऊंगा, लेकिन ये तूफान आएगा तो मैं और ऊंचे पे जाऊंगा। और क्रिसमस का आज जो क्रिसमस है, आज बोलो क्रिसमस है आज, जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप इस वक्त जीवन में क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, भूचालों में से गुजर रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अगर आपको लगता है क्या होगा आगे चल के, आपको लगता है फिर से अगर कोरोना फिर से लॉकडाउन लग गया तो मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। क्रिसमस मतलब ये नहीं खाली, कई लोगों को क्रिसमस खाली क्या लगता है, नाचना गाना, मनोरंजन, बलून लगाओ, लाइटें लगाओ, नाचो गाओ, खाओ पियो। कई लोगों को खाली क्रिसमस यही लगता है। और कई लोगों को फिर थोड़ा एक कदम आगे उनको क्रिसमस के दिन बेथलेहम याद आता है, स्वर्गदूत चरवाहों को दर्शन दिया याद आता है उनको। फिर कई लोगों को याद आता है ज्योतिषी आए थे पूरब से, सोना लोभान लेकर आए थे और छोटे वाले यीशु को दिए। कई लोगों को ये चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि न वो न ये, ठीक है, ये चीजें याद रखो, सेलिब्रेट भी करो, खाओ पियो भी, बेथलेहम को भी याद करो, स्वर्गदूतों को भी याद करो और ज्योतिषियों को भी याद करो। लेकिन एक चीज कभी मत भूलना कि क्रिसमस का जो संदेश है वो है आपके अंदर पावर, एक ऐसा पावर आना कि आपके जीवन के सराउंडिंग में जो भी आपके तकलीफों का चक्रव्यूह है उसमें से निकलने का सामर्थ्य, उसका नाम है क्रिसमस। हालेलुया। चरनी में जन्म लिया उसने, ऐसा लूका 2 में लिखा है। चरनी मतलब हाँ? तबेले में क्या होता है, तबेले में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है या तो कुछ ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं जिसमें खाना होता है जानवरों का। क्या होता है? खाना होता है। और जब जानवरों के खाने का टाइम होता है तो जानवर को उस चरनी के आगे खड़ा कर देते हैं, फिर वो जानवर आराम से उसमें से खाता है, आराम करता है, फिर खाता है। अभी मेरे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसी जगह पे हुआ जंहिंखे सिंधीअ में चइजे या तो वाड़ो या कोई ऐसी जगह होगी, बंद जगह, जहां पे जानवरों को रखा होगा, लेकिन वहां पे चरनी बनी हुई थी। क्योंकि वचन में लिखा है लूका 2 में कि जब यीशु पैदा हुआ तो मां ने उसको, मरियम ने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। उसको और कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली क्योंकि उनको सराय नहीं मिली थी रहने के लिए, चरनी मिली थी वो जगह। वो छोटा बच्चा
कैसे उसको सुरक्षित कैसे करे चरनी में, जहां से वो जानवर लोग खाना खाते थे वहां पे। मुझे समझ में आ गया भाइयों बहनों, इससे ज्यादा और कोई नम्रता नहीं है कि इतना बड़ा शख्सियत, इतनी बड़ी अथॉरिटी वाला व्यक्ति जो दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पे जन्म ले सकता था, लेकिन वो ऐसी जगह पे जन्म लिया और उसके कपड़े में लपेटकर उसको ऐसी जगह पे रखा गया। लेकिन इसमें से मुझे समझ में आया कि जन्म के साथ ही, जन्म लेने के साथ ही प्रभु अपने लोगों को समझाना चाहता था कि मैं रोटी हूं, मैं जानवरों के खाने का जगह, जहां पे खाना रहता था वहां पे यीशु। और खाना क्या करता है? आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? ताकत मिलती है। क्रिसमस का संदेश यह है कि प्रभु बलहीनों को बल देता है, वो थके हुए मांदों को आराम देता है। प्रभु ने कहा है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें जीवन के जल से तृप्त करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आज के इस संदेश को आपने थोड़े में भी समझ लिया ना, तो 2023 आने वाला साल आपके लिए एक जबरदस्त साल होगा। 2023, अब शायद 2022 में निराश हो गए होंगे, आपका ध्यान प्रभु के पास से हट गया होगा, और शायद ये दौर पिछले 21 से या तो 20 से चलता होगा कि आपका ध्यान प्रभु के पास से हट गया है और आप कमजोर हो गए, आपको खाना नहीं मिला है क्योंकि आपको जीवन की रोटी मिली नहीं, या तो आपने खाई नहीं है, आपने जीवन का पानी पिया नहीं, इसके लिए आप सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं आप। लेकिन क्रिसमस के दिन पे जब चारों ओर आनंद का माहौल है, तो मैं खाली आनंद मनाने वाला संदेश नहीं, मैं सिर्फ शांति वाला संदेश नहीं, मैं सिर्फ बेथलेहम का संदेश नहीं, मैं आपकी आत्मा का एक संदेश देना चाहता हूं, और वो है उठकर खड़े हो जाओ और रोटी खाओ अच्छी तरह से। अगर आपने ये 25 तारीख और 31 तारीख के बीच में 6 दिन भी बराबर प्रभु की रोटी खाई ना, प्रभु के चरनी में मुंह डाला ना, अगर आप 2023 में आपका हुलिया बदला हुआ रहेगा। मेरे घर में एक वेदी है, और वो वेदी की जगह मैंने और कहीं नहीं, मैंने किचन में बनाई है, जहां पे खाना बनाते हैं। कविता को मालूम है, डिंकी को मालूम है, मैं रात को किचन में जाता हूं, रात का स्नान करके फ्रेश होके किचन में जाता हूं और किचन में कहता हूं, प्रभु आप मेरे जीवन की रोटी है, आप मेरे जीवन के जल है, और आप मेरे जीवन की ज्योति है। फिर मैं गैस की ओर देखता हूं, वहां पे बर्तन पड़े रहते हैं किचन में, और मैं बोलता हूं प्रभु आप मेरी ताकत है। फिर मटका है पानी का, फिर मैं उसकी ओर देख के कहता हूं प्रभु आप मेरी रिफ्रेशमेंट है, आप मेरी ताजगी है, क्योंकि पानी पीने के बाद ताजा होता है आदमी। और फिर बोलता हूं प्रभु आप मेरी अगुवाई है, आप मेरी रोशनी है, आप मेरी अगुवाई है। और मैं प्रभु आपके आगे अपना सर झुकाता हूं और किचन के अंदर 4 या 5 ऐसा राउंड मारता हूं, और ये चीजें कन्फेस करके अपने सर को झुकाता हूं, वहां पे वेदी बनाता हूं और कहता हूं प्रभु आप मेरे सब कुछ है। जिस दिन से मैंने ये वेदी बनाई है, हो गए उसको बहुत टाइम हो गया, अभी मेरी जिंदगी के और दिन बदल गए, मेरे अंदर और ताकत आई है, मेरे अंदर और रिफ्रेशमेंट आई है। और उसका प्रूफ जब हम वचन बांटते हैं उसमें से आपको समझ में आता होगा कि अगले महीने में नवंबर, उसके पहले अक्टूबर में, उसके पहले अगस्त में, सितंबर में किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष किया है। यह उसका नतीजा किसका बात का नतीजा है? यह है क्योंकि मुझे मालूम है यीशु जीवन की रोटी है,
जीवन का जल है और रोटी का काम है ताकत देना। इसके लिए क्रिसमस न सिर्फ आप रोटी खाओ, लेकिन जो प्रभु का मकसद है हम दुनिया को इस रोटी को खिलाएं। जब आप क्रिसमस के इस मैसेज को समझेंगे तब आप खुद भी ताकतवर बनेंगे और दूसरों को भी आपके द्वारा ताकत मिलेगी। इस वक्त जैसे कई लोग खा रहे हैं, मेरा मन बहुत आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर को और आनंद देना है तो ये जो वचन आ रहा है ना आपके पास, उसको खाएं, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। इसके लिए मेरी बहन, अगर आप गंभीर बनेंगी आज क्रिसमस को, मेरे भाई अगर आप गंभीर बनेंगे आज, और क्रिसमस को खाली खाना पीना नहीं, क्रिसमस को खाली नाच गाना नहीं, हाँ नाच गाना है लेकिन खाली नाच गाना नहीं है, हाँ खाना पीना है लेकिन खाली खाना पीना नहीं है। हाँ स्वर्गदूत, अभी गीत भी गाया हमने स्वर्गदूतों के बारे में, लोग सोना और लोभान लेके आए, ये सब गाए अपनी जगह पे वो सारी बातें, लेकिन अगर आपने सच्चा जो संदेश है क्रिसमस का, अगर आपने वो ही नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं पाया फिर। इसके लिए आज इस खजाने को आज साथ में लेके जाना। हालेलुया। वो मेरा भोजन है, वो मेरे लिए आया, उसको स्वर्ग में किसी बात की घटी नहीं थी, वो सबसे महान था, वो सबसे महान है और वो सबसे महान रहेगा। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन ये उसका प्यार है मनुष्य जाति के लिए। ये उसका प्यार है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद इतना छोटा बनकर हमारे बीच में आया, ताकि हम जो इतने छोटे हैं हम बड़े हो सके। वो इतना ऊपर से नीचे आया कि हम जो नीचे हैं वो ऊपर आए। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसने चरनी में जन्म लिया, कोई जरूरत नहीं थी उसको मां बाप के अधीनता में रहने की, क्योंकि वो खुद सिद्ध था, लेकिन उसके बाद भी वो मां बाप की अधीनता में रहा, क्योंकि उसको वचन पूरा करना था। 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद उपवास और प्रार्थना की, अपनी सेवा की शुरुआत की और दे दनादन एक के बाद एक चमत्कार किए। और फिर इन चमत्कारों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी उसने अपने सूली पर उसने अपनी जान दी। उसको जो कीमत चुकानी थी आपकी और मेरी, जो हमने घिनौने काम किए अपने जीवन में, जो हमने गलत काम किए, हमने अपने आप को मट्टी में डाल दिया। इस देह को कितना खराब किया हमने, पराई औरतों को देखकर, पराए मर्दों को देखकर, दारू पीकर, सिगरेट पीकर, लालच करके, झगड़े करके, एक दूसरे को मार के, प्रभु को छोड़कर किसी को भी और किसी को भी परमेश्वर मानकर हमने उनको कितना चिढ़ाया, कितने घृणित काम किए, लेकिन उसके बावजूद उसने हमारे लिए अपनी जान दी। और वो भी 2000 साल पहले। हालेलुया। उसने हमारे पापों की कीमत प्रीपेड कर दी। उसको मालूम था सोनी बसंतानी 1964 में पैदा होगा, फिर जैसे ही वो 10-12 साल का होगा वो पाप के ऊपर पाप करेगा, वो गलत गलत काम करेगा, वो व्यभिचार करेगा, वो दारू पिएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। लेकिन उसने प्रीपेड, जैसे कार्ड प्रीपेड होता है ना, उसने मेरे पापों का भुगतान पहले से ही कर दिया। लोग पूछते होंगे पहले से ही कैसा किया? तो आपका कार्ड कैसे प्रीपेड है भाई, बताओ? आप फोन कर रहे हो लेकिन बिल ही नहीं आता है, क्यों? क्योंकि प्रीपेड है, पहले से ही पे किया हुआ है। मेरे यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए पे किया है पहले, और उसका ये पे करना मेरे लिए ताकत है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उस मिशन की शुरुआत, मनुष्य जाति को बचाने का जो मिशन था, उसकी शुरुआत क्रिसमस से हुई थी, जब वो धरती पर आए।
और अभी वो मिशन हम लोग पूरा कर रहे हैं। वो पूरा नहीं हुआ है, शुरुआत उधर से हुई, पूरा कौन करेगा? मुर्दार लोग भी हालेलुया बोलेंगे। ओके, पावरफुल लोग हालेलुया बोलेंगे। जिन्होंने फैसला किया है कि प्रभु ने शुरुआत की है, हम उसके को पास्टर बनके, उसके को वर्कर बनके, उसके मददगार होके हम अपनी लोगों की आत्माओं को हम लोग बचाएंगे। ये आज का क्रिसमस का संदेश है, सिंपल, लेकिन एक बार समझ में आ गया, सिंपल पावरफुल बन जाएगा। लोगों को सिंपल लगता था, सिंपल बच्चा पैदा हुआ है, कपड़े में लपेट के रखा है, लेकिन मालूम नहीं था कि ये बच्चा आने वाले समय में ईसवी सन इस बच्चे के नाम से होगा। ईसवी सन। मालूम नहीं था कि ये जो बच्चा 2000 साल पहले पैदा हुआ, इसके नाम के ऊपर इंडिया में सिंधी लोग विश्वास करेंगे, मराठी लोग विश्वास करेंगे, गुजराती लोग विश्वास करेंगे, हर जाति के लोग विश्वास करेंगे। मालूम नहीं था, लेकिन आज आपको मालूम पड़ गया है। तो आज इस वचन को अपने अंदर भीतर लेके जाना और क्राइसिस के बीच में क्रिसमस के संदेश से भर जाना, तो आपके क्राइसिस भाग जाएंगे, आपकी जो तकलीफें हैं वो भाग जाएगी। एक दिशा से आई है, 7 दिशा से भाग जाएंगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।